बदतमीजी उन्होंने शुरू कर दी। किस बात पे बदतमीजी की आपसे? या मैंने बोला मौका अच्छा है, वीलॉग बना लेते हैं मोबाइल ने अपना। इस बात पे उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी। सर आप गिरफ्तार हो रहे हो और आप फिर भी वीलॉग बनाएंगे? तो मैं जब रूम में पहुंचा हूँ तो वहाँ पे सरफराज साहब बैठे हुए थे। नाम मैंने सुना था, मैंने कहा ये सरफराज साहब है। सरफराज चौधरी साहब वहाँ पे बैठे नहीं हुए? वो नहीं, फिर उन्होंने बोला ये सरफराज चौधरी साहब नहीं है, ये तो क्रिकेटर सरफराज है हमारे। सरफराज क्रिकेटर वहाँ क्यों बैठे होंगे? आई डोंट नो, हो सकता है कोई केस बन गया हो, क्योंकि वो शायद थत्था बोलते हैं फ्लो में, ऐसा लगता है कि जैसे गाली दे रहे हैं। हो सकता है कोई केस वेस हो। बहरहाल फिर दूसरे सरफराज साहब आए, तो सरफराज साहब ने मुझे देखा, मैंने उनको देखा। सरफराज साहब मेरे पास आए तो मुझे दिखाया, वो उनके 5 असिस्टेंट डायरेक्टर बैठे हुए थे कमरे में। जिस वक्त आप मौजूद थे आपको पेश किया गया, उस रूम 5 के अंदर बैठे हुए थे। हाँ, सरफराज साहब के साथ 5 और असिस्टेंट डायरेक्टर बैठे हुए थे। अच्छा। तो उसमें से बोला मुझे कि सरफराज, जो चौधरी सरफराज हैं, उन्होंने कहा कि देखो कितने लोग बैठे हैं। मैंने कहा 5 हैं। 5 लोग, ठीक है। उसमें से 2 लोगों को उन्होंने बोला बाहर जाओ। 2 लोग बाहर गए, पीछे 3 बचे हैं। सरफराज ने पूछा यार कितने बचे हैं? मैंने कहा 3। बोलते अब अपनी उम्र इसके अंदर ऐड करो, जो तुम्हारी एज है। 3 के अंदर एज ऐड करो। मैंने एज ऐड कर दी। फिर कहते हैं 2 से डिवाइड कर, तो मैंने डिवाइड कर दिया। निस्फ कर दिया आपने उसको? मैंने निस्फ कर दिया। अब कहते हैं इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। आपके जहन में कोई जवाब आया होगा? फिर मुझे कहते हैं कि अब तक तुम्हारी जितनी दौलत तुमने कमाई हुई है ना, वो सारी इसके अंदर डाल दो, इस नंबर इसमें ऐड कर दो। वो जो नंबर है। हाँ, जब मैंने दौलत सारी ऐड किया ना, तो सरफराज कहता है जवाब 21 आया ना? मैंने कहा नहीं 21 नहीं आया, जवाब तो है 140 करोड़ 350 रुपए। कहता है देखा, मैंने पकड़ लिया, ये होता है काम। तो इस तरह उन्होंने जो है वो टॉर्चर किया। उनका इंटेरोगेशन करने का तरीका बहुत अजीब था। मुझे ज़हनी टॉर्चर हुआ है, मुझे हर लिहाज से मेरे से टॉर्चर किया। तो देखना नहीं, सैड म्यूजिक लगाओ ना इस पे, तो मेरे साथ हुआ है यार, सैड म्यूजिक लगाओ। ये इसके नीचे सैड ट्रैक चलाएं। हाँ, सैड म्यूजिक एडिटर प्लीज सैड म्यूजिक लगा दें, वो इंसिस्ट कर रहे हैं डकी भाई। यार वायलेंट वाला हो तो वो लगा दो। उसके बाद क्या हुआ डकी भाई? उसके बाद ये हुआ, सरफराज मुझे गालियां देता गया, गंदी गंदी गालियां देता गया, और मैं सहता गया। मैंने कहा मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया यार, आई डोंट नो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसे। मुझे एक कमरे में ले गए, कहें ये हाथ पीछे करके नीचे घुटनों के बल बैठ जा। उन्होंने एक फ़ोन मिलाया अपने बच्चे को, 7 साल का उनका बच्चा था। उसको बोला तुम इसे जानते हो? बोलता है उनका बच्चा कहता है हाँ मैं जानता हूँ, डकी भाई है। बोलता है इसको गालियाँ दे। बच्चे से गालियाँ? हाँ, गालियाँ इतनी गंदी गंदी दे रहा था। अभी तो सही गालियाँ भी नहीं दे रहा था वो। मैंने 2-3 गालियाँ उसकी ठीक करवाई हैं। आपने अपने आप को दिलवाई जाने वाली गालियाँ ठीक करवाई? तो सरफराज खुश हो रहा था, हंस रहा था, वो मुझे गालियाँ दे ही जा रहा था। उनको शर्म नहीं आ रही थी कि यार उनका बच्चा गालियाँ दे रहा है। ठीक है मैंने गालियाँ सिखाई हैं, लेकिन यार बच्चे, मेरा क्या कसूर है यार? कल को वो बच्चे बड़े होकर गालियाँ वैसे दे तो देंगे ना। मैंने हर चीज़ में कोऑपरेट किया, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो उन्होंने मांगी हो मैंने दी नहीं थी। मैंने सब चीज़ दी। मुझे पासवर्ड मांगा ईमेल का, मुझे यूट्यूब का मांगा, टिकटॉक का मांगा, सारी चीज़ें मांगी मुझसे। मैंने दिया। उसके बाद भी मेरे साथ ये हुआ। मैंने कहा यार कुछ भी कर लो यार, प्लीज़ ये ना करो यार। लेकिन एक चीज़ जब चौधरी सरफराज ने मांगी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ये मैं नहीं दे सकता, मेरे बस में। डकी भाई मैं कहूँगा ये ज्यादती है, वो नहीं मांगनी चाहिए थी यार। तो कुछ और समझ, मैं कुछ और कह रहा हूँ यार। नहीं तो उन्होंने क्या मांगा था? और चौधरी सरफराज ने मुझे अपना अकाउंट नंबर दिया, बोला ये अकाउंट नंबर है मेरा पर्सनल, ज़ाती मेरा अकाउंट नंबर है, इसके अंदर मुल्की ख़जाने का जितना भी पैसा ट्रांसफ़र कर दे। मैंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। आप मुझसे वो चीज़ ना मांगे जो मैं नहीं कर सकता। बाकी जो था मैंने कर दिया। लेकिन मुझे अफसोस और दुख इस बात का कि हमारे मुल्क में इदारों के अंदर ऐसी काली भेड़ें। यार एक आम नौजवान मुल्क का वो क्या सोचेगा? डकी भाई एक बात समझ नहीं आ रही, ये सरफराज चौधरी साहब को आपके साथ क्या ऐसी रंजिश थी कि उन्होंने आपको पकड़ भी लिया, फिर आप पे तशद्दुद भी किया? हालांकि बात आम अंदाज में भी हो सकती थी, बैठ के भी हो सकती थी। अगर उन्हें आपसे पैसे ही निकलवाने थे, जैसे कि आपने इल्जामात लगाए हैं, जो मुझे नहीं पता कि हकीकत है कि नहीं, लेकिन जो यार हकीकत बता रहा हूँ यार, हर चीज़ का कॉपरेट किया मैंने, जो मांगा दिया। नहीं, क्या रंजिश क्या थी उन्हें आपसे? यार मैं कैसे बताऊँ आपको कि असल में सरफराज की ना मूंछें बड़ी फ़नी थी। मैं जब उसको देखता था ना, मूंछें तो मेरी हंसी निकल जाती थी। तो वो जब मैं हंसता था उसको लगता था यार सामने वाले मेरा मजाक उड़ा रहा है, कल का बच्चा है।
तो वो मुझे चपेड़े मारना शुरू कर देता था, तशद्दुद शुरू कर देता था। आप उनकी मूंछों को देख के हंसते थे? मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर तू उसकी मूंछ देखे ना यूं 440 का उनका जो बना हुआ आता है, तू भी हंस जाएगा। अच्छा डकी भाई, एक सवाल, आप सरफराज साहब से माजरत कर लेते कि आपने उनके बच्चे को गालियां सिखाई, वो आपका यूट्यूब देखता था, उसे अगर कुछ जुबान गंदी हुई तो आप उसकी माजरत कर लेते उनसे? यार मैं बोल तो रहा हूँ, बच्चे कल बड़े होकर खुद तो गाली कर सीख लेंगे ना। यार आप मेरा कसूर तो नहीं आप है। माजरत नहीं कर रहे ना, आपको माजरत करनी चाहिए थी। यार सरफराज को खिंच इस बात की थी कि यार उसके बच्चे ने भी कम से कम मुझे व्यू देके ना $25 दिए हैं, इतना देखा उसके बच्चे ने, उसको वो खिंच थी। मैंने उसको पूछा यार अगर आपके बच्चे को मैंने अगर $25 आपके बच्चे के व्यू से मैंने कमाया तो मैं वापस दे देता हूँ। वो कहता नहीं, मुझे 9 करोड़ ही चाहिए। 9 करोड़ रुपए का राशि मुतालबा। है ना, वो राशि था, उसके खून में सरायत कर गई नहीं रिश्वत। डकी भाई, ये आपका काम नहीं है किसी को राशि कहना। और यार लिया है मेरे से 9 करोड़ भी लिया है यार। आपसे उन्होंने नहीं लिया, आपने और लोगों को दिया है। ये साबित बाद में अदालत करेगी, इदारे करेंगे कि किसने आपसे पैसे लिए हैं और कौन। यार वैसे एक बात बताऊं, लख लानत है तेरी सोच पे यार। एक बंदा क्लियर है, तू उसको डिफेंड कर रहा है। उसने रिश्वत लिया तो लिया, मैंने दिया 9 करोड़, मैंने दिया, मेरे पैसे गए ना, पैसे मेरे गए, तुम्हारे गए। अच्छा पैसे तो आपके ही गए हैं, लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ यानी कानूनी एक बच्चे के साथ जिसने हंसाया है, जिसने खुशियां बिखेरी हैं, उसके साथ इस तरह करेंगे यार। वो भी इदारे के ऐसे लोग, काली भेड़ें हमारे इदारों से खत्म होनी चाहिए तो होनी चाहिए। अच्छा ये बताएं कि आप जेल में थे, जब कैद में थे, सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे, फिर क्या होता था? मैं क्या क्या बताऊं, मेरे ऊपर इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े इन्होंने। मुझे बाहर ले जाते थे, सर्दियों की रातें बाहर ले जाते थे, मुझे इतना मारते थे। मैं कहता था यार इतना ना मारो लेकिन कम मारो। जब मुझे बैरक में वापस लेके आते थे ना, तो डॉक्टर उमर आदिल, अल्लाह उनका भला करे, वो मुझे मरहम लगाते थे मेरी पीठ पे, मेरी जितनी चोटें जैसे निशान जितनी भी। वो आपके साथ कैद थे डॉक्टर उमर आदिल वो साहब? साथ ही थे, वो मरहम लगाते थे। लेकिन बाहर जब मैं जेल से बाहर आऊँ, अब मेरे दिमाग में सवाल आता है यार उमर आदिल को ये मरहम देता कौन था। मेरे जहन में अब ये सवाल पैदा होता है कि इतनी ज़्यादा मरहम जेल के अंदर कैसे आ जाती थी, उनको देता कौन था। खैर आपको छुड़वाया किसने, कैसे छूटे, ये भी बता दीजिए। एक दफ़ा हम 6 कैदी साथ ही सोए हुए थे लाइन से, क्यों आप पता छोटी जगह होती है। तो भाईजान एक रात 1 बजे का वक्त था। अच्छा तू इतना एक्साइटेड हो रहा है, तेरी घड़ी में नहीं बजा कभी एक? नहीं मैं तो वैसे जरा इंडल्ज हो रहा हूँ ना कहानी में। आप सुनाएं आगे क्या हुआ। अच्छा समीना पीर ज़्यादा बनने की कोशिश ना कर। बहर रात का 1 बजता है और सलाखों के पीछे मैंने देखा बाहर एक रोशनी जलती है, एक लाइट होती है, उसके बाद धुआं होता है, फिर एक आवाज़ आती है, टांग टांग टांग। गेट खुलता है, एक शख्स नमूदार होता है, काला हैट पहना हुआ था उसने, और करीब आता है। वो शख्स करीब चलते चलते आ रहा है, टन टन भी हो रही है, वो आ रहा है। मैं एक्साइटेड, मैंने बराबर वाले को उठाया, मैंने उससे पूछा यार ये बिग बाबा है जो बचाएंगे? वो कहता है ये बिग बाबा नहीं है, अंडरटेकर है। तुमने रेसलिंग देखी कभी? बहरहाल उसके बाद एक चेहरा और नमूदार होता है, शख्सियत, वही धुआं हो रहा है, टन टन ख़त्म हो गई है। एक बारिश बुजुर्ग आता है मेरी तरफ, चोगा वाइट उसने पहना हुआ है, और करीब आ रहा है, चलते चलते आ रहा है, धुआं अपनी जगह हो रहा है, लाइटें अपनी जगह चल रही हैं। आया जैसी तो हम सारे शजदर रह गए। उसने यूं किया, हमसे पूछा है ये बताओ सबसे ज़्यादा फॉलोअर किसके हैं? मैंने हाथ खड़ा किया, हम सब ने खड़ा किया था, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा मेरे। बोला बस आज तुझे बचाना।